Hello students, how are you all? I hope you all are very fine. This is Akash Parmar and welcome to the Akashvani classes. In today's session, we are going to start the 15th chapter of maths, that is probability. In 9th standard also you had studied this chapter probability, in which we had seen experimental or also called as empirical probability. Okay, and in class 10th in this chapter we are going to study about theoretical or also called as classical probability. So we'll see that afterwards. First we will revise what we had studied in class 9th, that is experimental or empirical probability. Okay, so what is it? The first point says that based on the result of an actual experiment. Experimental और empirical probability are based on actual experiment. It means ये जो probability रहेगा वो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड रहेगा. एक्चुअल में जो ऑब्जर्वेशन हमने देखा है या जो हो चुका है उसके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये प्रोबेबिलिटी जो है हम फाइंड आउट करते थे क्लास 9th में. ओके, देन दिस प्रोबेबिलिटीज आर ओनली एस्टिमेट्स. इट मीन्स ये एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी जब हम फाइंड आउट करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमको एक एस्टिमेशन मिलता है कि एग्जैक्ट क्लियर फिगर नहीं मिलता है. फॉर एग्जांपल सपोज़ कि हमने एक कॉइन लिया और कॉइन को 1000 टाइम टॉस किया. ओके, अब 1000 टाइम जब हमने टॉस किया तो कॉइन के या तो हेड या तो टेल आने के ही चांसेस है, राइट. तो सपोज़ कि हमने टॉस किया तो उसमें से हेड आया 455 टाइम्स हेड आया एंड द रिमेनिंग वर टेल. सपोज कि टेल आया 545 टाइम्स. टोटल इट इज बिकमिंग 1000. ओके, नाउ द प्रोबेबिलिटी फॉर हेड इज 455 अपॉन 1000. The total number of times the coin was tossed. So this will become 0.455. And similarly, P of T for tail it is 545 divided by 1000. We will get 0.545. So this is we got the probability for head and tail for this actual experiment. Okay, but अगर हम फिर से इस coin को लेके 1000 टाइम टॉस करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि फिर से यही रिजल्ट आएगा. नेक्स्ट टाइम जो है नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स इससे चेंज हो सकते हैं और अकॉर्डिंगली इसका आंसर भी चेंज हो सकता है. ओके, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि दिस प्रोबेबिलिटीज आर ओनली एस्टिमेट्स. ओके, तो ये है हमने जो क्लास 9th में देखा था, दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी. नाउ इन एंशिएंट टाइम्स कुछ लोगों ने कॉइन्स को लेके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए. उन्होंने कॉइन को लेके कई बार टॉस किए और उन्होंने कुछ रिजल्ट पाया. जैसे कि इन 18th सेंचुरी फ्रेंच नेचुरलिस्ट कोम्टे डे बफॉन टॉस्ड ए कॉइन 4040 टाइम्स एंड गॉट 2048 हेड्स. ओके, यहाँ पे नेम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे इन द एंड what the conclusion we are going to get is more important. तो 18th सेंचुरी में फ्रेंच नेचुरलिस्ट कॉम्टे डे बफर ने कॉइन लेके 4040 टाइम्स टॉस किया. ओके, आउट ऑफ दैट ही गॉट 2048 टाइम्स heads and the remaining were tails. Now when he tried to find out the probability for head, what do he got is probability of head is equal to 2048 times head upon 4040 times he tossed total times. Okay, so the answer he got was 0.507. Now next, J.E. Carriage from Britain recorded 5067 heads in 10,000 tosses of a coin. Now यहाँ J.E. Carriage ने coin को 10,000 टाइम टॉस किया एंड आउट ऑफ दैट ही गॉट 5067 heads and the remaining were tails. And then when he found the probability, what do he got is 5067 divided by 10,000 is 0.5067. Okay, now स्टेटिस्टिशियन कार्ल पियर्सन ने बहुत ज़्यादा टाइम निकाला और 24,000 टाइम्स कॉइन को टॉस किया एंड फ्रॉम दैट ही रिकॉर्डेड दैट 12,012 टाइम्स हेड आए एंड द रिमेनिंग वर टेल्स. तो जब यहाँ पे उसका प्रोबेबिलिटी निकाला तो ही गॉट 0.5005. सो हियर आर द 3 रिजल्ट व्हेन द कॉइन इज टॉस्ड मल्टी टाइम्स. तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में ऐसे देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ टॉसेस इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे जो आंसर है वो 0.5 के नियर बाय आ रहा है. 0.5 डेट मीन्स 1/2 के बहुत ही ज़्यादा नियर बाई आते जा रहा है. जैसे कि यहाँ पे जैसे 4040 टाइम किया तो वी गॉट 0.507. बट व्हेन वी डिड इट 10,000 टाइम्स वी आर गेटिंग द आंसर इज 0.5067. इट इज़ मोर क्लोजर टू
0.5 देन 0.507. ओके, देन जब 24,000 टाइम्स टॉस किया तो द प्रोबेबिलिटी इज 0.5005 और ये वैल्यू इससे बहुत ज़्यादा क्लोज है. तो वैसे ही अगर हम और भी नंबर ऑफ टाइम्स अगर टॉस का इंक्रीज करते जाते हैं, ओके 24,000 के बाद सपोज कि हम 50,000 टाइम्स या 1 लाख टाइम भी अगर कॉइन को टॉस करते हैं तो एक जनरल रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल का जो आंसर है वो 0.5 के बहुत ज़्यादा नियर बाय आ रहा है. तो यही जो टाइप का एक प्रोबेबिलिटी है, इस प्रोबेबिलिटी को हम कहेंगे थियोरेटिकल और ऑल्सो कॉल्ड एज क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस करने वाले हैं. ओके, नाउ अगर हम एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी के बीच में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी जो है वो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे डिपेंड करता है, राइट. मीन्स कि हमको सपोज़ कि किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना हो तो वो हमको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा पहले और उसके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो वैसे में बहुत सारी लिमिटेशन हो जाती है कि हमको वो एक्सपेरिमेंट पहले करना पड़ेगा, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो सकता है. ओके, बट ऑन द अदर साइड अगर हम थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सम एजम्पशन. हम कुछ एज्यूम करके कि क्या क्या उसके प्रोबेबिलिटी के चांसेस है, उसके बेसिस पे भी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा बेटर वे है टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी देन द एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी. Equally likely outcomes. Now when we will say that a particular experiment have equally likely outcomes, it says that the experiment in which all the possible outcomes have equal chances to occur, then we say that the experiment have equally likely outcomes. मीन्स कि कोई एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए जो जो पॉसिबल आउटकम्स है उस सभी के लिए जो अकर होने के चांसेस इक्वल हो, सभी के लिए इक्वलिटी हो, तो वैसे वाले एक्सपेरिमेंट को हम कहेंगे कि इट हैव इक्वल लाइकली आउटकम्स. ओके, एग्जांपल से हम समझते हैं. जैसे कि सपोज़ कि मैंने एक कॉइन को टॉस किया. अब कॉइन को जब मैं टॉस करूँगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. ओके, बहुत ही कम चांस है कि कॉइन जो है ऐसे वर्टिकली स्टैंड करे. ऐसा कब होगा? जब हम ऐसी जगह पे कॉइन को टॉस करें जहाँ पे सैंड हो. ओके, सिमिलरली सपोज कि हम एक डाइस को थ्रो कर दें तो डाइस के ऊपर भी 6 फेजेस है इंडिकेटिंग 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर्स. तो यहाँ पे भी ये जो 6 नंबर्स के चांसेस है वो इक्वल है. जितना चांसेस 1 का है उतना ही सेम चांस 6 का है एंड सो ऑन बाकी सारे नंबर्स का भी सेम चांसेस है. तो ये भी एक इक्वल लाइकली आउटकम्स वाला एक्सपेरिमेंट हम कहेंगे. ओके, but suppose if we have a bag and in that bag there are 5 red balls and 2 white balls and we are just removing a ball from the bag without looking into the bag, so the chances of the red ball will be more in that case because there are 5 red balls and 2 white balls. Okay, so यहाँ पे ये जो इवेंट था वो इक्वल लाइकली इवेंट नहीं है बिकॉज यहाँ पर रेड बॉल आने के चांसेस ज़्यादा है, वाइट बॉल्स के कम है. दोनों के लिए इक्वल चांसेस नहीं है. So from these 3 examples you must definitely be knowing that when we will say that a particular experiment have equally likely outcomes. Next is the theoretical or classical probability of an event E, written as P of E is defined as P of E is equals to number of outcomes favorable to E upon number of all possible outcomes of the experiment. Okay, theoretical और classical probability for a particular event E event के लिए जिसको हम डिनोट करते हैं P of E से, और उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, उसके लिए फार्मूला क्या यूज़ करेंगे हम, दैट इज़ नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E. जो भी इवेंट के लिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी क्या फेवरेबल आउटकम्स है, उसके कितने चांसेस है. ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं उससे हम डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेट द प्रोबेबिलिटी. जब ये फार्मूला यूज़ करके हम सम सॉल्व करेंगे एट दैट मोमेंट आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये फार्मूला का यूज़ करना है. ओके, एंड दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय पियरे साइमन लाप्लेस. ओके, दिस वाज द पर्सन हु गिव दिस डेफिनेशन हियर. नेक्स्ट इज एलिमेंट्री इवेंट. An event having only one outcome of the experiment is called an elementary event. Now elementary event हम किसे कहेंगे, एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में एक इवेंट की बात करें अगर और उस इवेंट के पॉसिबल आउटकम सिर्फ और सिर्फ 1 हो तो उसे हम कहेंगे एलिमेंट्री इवेंट. विल अंडरस्टैंड दिस विथ वन एग्जाम्पल. सपोज के अगर हम फिर से बैग लेते हैं और उस बैग में एक रेड बॉल है, 2 वाइट बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है.
तो यहाँ पे रेड बॉल एक ही है, तो उसके लिए अगर हम इवेंट की बात करें, रेड बॉल आए, अगर हम बॉल निकालते हैं बिना देखे और वो रेड आए, उसकी इवेंट की हम बात करें तो यहाँ पे वो इवेंट को हम कहेंगे एलिमेंट्री इवेंट, बिकॉज यहाँ पे रेड बॉल ओनली वन है। ओके, बाकी दो जो इवेंट है दैट इज़ वाइट बॉल या ब्लैक बॉल के लिए दैट इज़ नॉट एन एलिमेंट्री इवेंट, बिकॉज वहाँ पे सिंगल आउटकम नहीं है। मगर रेड बॉल वाला जो इवेंट है दैट इज़ एन एलिमेंट्री इवेंट, बिकॉज देयर इज़ ओनली वन रेड बॉल इन द बैग। The sum of the probabilities of all the elementary event of an experiment is 1। ये क्लास 9th में भी था कि हमने एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल में सम सॉल्व किया था, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट किया था, और वो सारे प्रोबेबिलिटी को फिर ऐड किया था वेरीफाई करने के लिए कि उस सब का टोटल 1 हो रहा है कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, और 1 हुआ था उस सम में। तो डेट इज़ कि जो भी एलिमेंट्री इवेंट है, जो भी इवेंट है पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में, उस सभी के प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड करते हैं तो उसका सम जो है ऑलवेज 1 आएगा। फॉर इवेंट्स ई एंड नॉट ई, नाउ दिस इज नॉट दैट NAUGHTY नॉट ई, दिस इज नॉट ई। ओके, इसको हम नॉट ई रीड करेंगे ना। व्हाट इज दिस नॉट ई? नॉट ई इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट ई। दैट मीन्स फॉर ए पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट इवेंट ई के जो चांसेस है, बट इवेंट ई के अलावा भी जो भी चांसेस है वो सब नॉट ई में कंसिडर होगा। एग्जांपल से समझते हैं हम कि सपोज़ कि फिर से एक बैग है और उस बैग में 2 रेड बॉल्स है, 3 वाइट बॉल्स है और 5 ब्लैक बॉल्स है। ओके, तो एंड सपोज़ कि यहाँ पे जो ब्लैक बॉल्स के लिए मैं यहाँ पे एक इवेंट को इंडिकेट करता हूँ ई से, तो अगर हम ब्लैक बॉल्स के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें तो टोटल 5 ब्लैक बॉल्स है, और टोटल बॉल्स जो है 2 + 3 5, 5 + 5 10 है। तो 5 / 10 दिस विल बिकम 0.5। ओके, ये था P ऑफ ई। अब अगर मैं P ऑफ नॉट ई की बात करूँ तो P ऑफ नॉट ई यानी कि ब्लैक बॉल्स के लिए हमने ई से इंडिकेट किया था, तो ब्लैक बॉल के अलावा जो भी और बॉल्स है उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा। दैट इज़ 2 + 3 5 ही है, तो 5/10 दिस विल बिकम 0.1 ओनली। ओके, तो यहाँ पे आपको ये समझना है व्हाट इज़ P ऑफ नॉट ई। एंड यहाँ पे रिजल्ट क्या कहता है कि P ऑफ ई प्लस P ऑफ नॉट ई, जब हम दोनों ये P ऑफ ई और P ऑफ नॉट ई को ऐड करेंगे तो वी विल ऑलवेज गेट 1। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं इस एग्जाम्पल से कि ये P ऑफ ई is 0.5 and P of naught is also 0.5, and when we will add these two we will get 1 as the answer। okay, and इसी रिजल्ट से हम ये वाला रिजल्ट भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ये P of E को इस तरफ भेज देंगे तो we will get P of naught is equals to 1 minus P of E। okay, now the probability of an event which is impossible to occur is 0 and is called an impossible event। अब एक कोई एक्सपेरिमेंट में ऐसा इवेंट है जो पॉसिबल ही नहीं है, जो इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता, वैसे वाले इवेंट का प्रोबेबिलिटी होगा ऑलवेज 0 एंड उसे हम कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। फॉर एग्जाम्पल सपोज़ कि हमने डाइस थ्रो किया, डाइस के ऊपर 1 to 6 नंबर्स होते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके ऊपर 11 नंबर आए? तो 11th नंबर आ ही नहीं सकते, बिकॉज डाइस के ऊपर 11 नंबर तो होता ही नहीं है। सो दैट इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट और उसका प्रोबेबिलिटी होगा 0। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज़ श्योर और सर्टन टू अकर इज़ 1 एंड इज कॉल्ड ए श्योर और ए सर्टन इवेंट। अब कोई एक्सपेरिमेंट है और उस एक्सपेरिमेंट में किसी एक इवेंट का आना श्योर है कि वही आएगा, तो दैट विल बी कॉल्ड एज ए श्योर इवेंट और ए सर्टेन इवेंट, and the probability for that is 1। okay, for example what is the probability that the sun will rise from the east? now as we know sun rises from the east only, तो ये तो श्योर इवेंट है, श्योरली सन जो है ईस्ट से ही राइज होगा, तो दैट इज एन श्योर और सर्टेन इवेंट एंड द प्रोबेबिलिटी फॉर दैट इज 1। okay, another example, if we throw a dice, what is the probability that the number which will come on the dice will be less than 6? obviously it is going to be less than 6 only, less than or equal to 6, so that is also an example of sure or certain event। another result for any event E, कोई भी event E हो वो ये follow करेगा, that is 0 is less than equals to P of E is less than equals to 1। मतलब उस event का probability जो है always 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, ना ही 0 से लेस हो सकता है, मीन्स इट इज़ नॉट गोइंग टू बी नेगेटिव, और ना ही 1 से ज़्यादा होगा, और 1 से। Exercise 15.1, the very first question is complete the following statements। okay, so first question is probability of an event E plus probability of the event not E is equal to dash। we have seen before this exercise that P of E
plus P of not E is equal to, what was the answer? We wrote that P of E plus P of not E is equals to 1. Here is only the same thing, probability of an event E plus probability of the event not E, and that is equals to 1. So the answer is 1 here. Second one, the probability of an event that cannot happen is dash. Such an event is called dash. वो इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ऑब्वियसली 0. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी. और वैसे वाले इवेंट को हम क्या कहते हैं? सच एन इवेंट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट. ओके, इम्पॉसिबल इवेंट. थर्ड वन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज डैश. सच एन इवेंट इज कॉल्ड डैश. वो इवेंट जो श्योरली होगा, सर्टेन मीन्स श्योर, इट इज़ गोइंग टू श्योरली हैपन, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1. एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड ए सर्टेन और श्योर इवेंट. दैट इवेंट इज कॉल्ड एज सर्टेन और श्योर इवेंट. ओके. फोर्थ क्वेश्चन, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट इज डैश. सारे एलिमेंट्री इवेंट का सम कितना होता है? वी हैड रिटन दिस स्टेटमेंट बिफोर एंड वी हैड रिटन दैट इट इज इक्वल्स टू 1. फिफ्थ इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू डैश. हमने ये रिजल्ट देखा था, दैट इज 0 इज लेस देन इक्वल्स टू P ऑफ E इज लेस देन इक्वल टू 1. दैट मीन्स कि कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 से लेके 1 के बीच में ही लाइक करेगा. तो वी कैन सी दैट इट इज़ greater than or equal to, always greater than 0 or equal to 0, and less than or equal to 1 से less होगा या फिर equal होगा, that is less than or equal to 1. So this is what the answer of the first question is. Question number 2, which of the following experiments have equal likely outcomes? Here we are given 4 experiments and we have to find out from these 4 which are having equal likely outcomes. So very first question is, a driver attempts to start a car, the car starts or does not start. तो अब एक ड्राइवर जो है कार स्टार्ट करने को ट्राई कर रहा है, तो दो ऑप्शन है, या तो कार स्टार्ट होगी या तो कार स्टार्ट नहीं होगी. तो ये दोनों के क्या चांसेस इक्वल है? कार स्टार्ट होने की चांसेस और कार नहीं स्टार्ट होने की चांसेस इक्वल है. ना ये डिपेंड करेगा कुछ फिजिकल फैक्टर्स पे, जैसे कि कार में कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम तो नहीं, कार में प्रॉपर फ्यूल है कि नहीं, एंड सो ऑन. तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन, कार स्टार्ट हो या नहीं स्टार्ट हो, उसका दोनों चांसेस इक्वल नहीं है. सो विल राइट दैट नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स. ओके. नॉर्मल केस में कार जो है मोस्टली स्टार्ट हो ही जाती है, बहुत ही रेयर केस में जो है कार स्टार्ट नहीं होगी, तो दोनों के चांसेस इक्वल नहीं है, डेट इज वाई नॉट इक्वल लाइकली आउटकम्स. क्वेश्चन सेकंड, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट. तो यहाँ पे एक प्लेयर जो है अटेम्प्ट कर रही है टू शूट ए बास्केटबॉल इनटू दैट बास्केट. ओके. नाउ शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट. तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो वो बॉल बास्केट में जाएगा या तो शॉट मिस होगा, मगर ये डिपेंड करेगा कि वो प्लेयर कैसा है, प्लेयर ने कैसे बॉल को शूट किया है उस पर डिपेंड करेगा. तो यहाँ पे भी दोनों के जो चांसेस है वो इक्वल नहीं है. सो वी विल राइट दैट नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स. ओके. एज वेल एज यहाँ पे एक प्लेयर लिखा है, प्लेयर जब ट्राई करेगा तो मैक्सिमम चांस है कि वो बास्केट के अंदर जाएगा ही, और बहुत ही कम चांस है कि वो शायद मिस हो जाए. तो दोनों के चांसेस यहाँ पे इक्वल नहीं है, डेट इज वाई द आंसर इज नॉट इक्वल लाइकली आउटकम्स. थर्ड इज, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग. हियर इट इज रिटन, एक ट्रायल किया गया है एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, या तो ट्रू या तो फॉल्स. अब ट्राई किया है तो अभी वो आंसर राइट होगा या रॉन्ग होगा, दोनों के चांसेस इक्वल है. वो राइट भी हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है, दोनों के लिए चांसेस इक्वल है. सो दैट इज, इट इज इक्वली लाइकली आउटकम्स. ओके. फोर्थ वन, ए बेबी इज बॉर्न, इट इज़ ए बॉय और ए गर्ल. अब एक बेबी बॉर्न होगा तो दोनों चांसेस इक्वल होते हैं कि वो बॉय भी हो सकता है और या फिर गर्ल भी हो सकता है, दोनों के लिए इक्वल चांसेस है. सो दैट इज़ वाई दिस इज ऑल्सो ए equally likely outcomes. Okay. Question number 3,
Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? नाउ फुटबॉल गेम के बिगनिंग में टॉस किया जाता है और दो टीम में से जो भी टॉस जीतता है वो फुटबॉल गेम स्टार्ट करता है, राइट। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है कि वाई यहाँ पे कॉइन टॉस करना एक फेयर वे है डिसाइड करने के लिए कि कौन सी टीम स्टार्ट करेगी। तो यहाँ पे आंसर है येस, टॉसिंग ए कॉइन इज़ ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। बिकॉज क्यों, इसका रीज़न क्या है, इट हैज़ ओनली टू आउटकम्स आइदर हेड और टेल एंड इज़ इक्वल लाइकली। क्योंकि दो टीम फुटबॉल मैच खेलेगी और कॉइन के भी दो साइड है, एक है हेड और एक है टेल, और ये दोनों इक्वली लाइकली आउटकम्स के एग्जाम्पल है। तो दैट इज़ वाई टॉसिंग ए कॉइन इज ए फेयर वे टू फाइंड आउट विच टीम शुड स्टार्ट द मैच। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यहाँ पे हमको 4 ऑप्शंस दिए हैं और इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन एक प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चारों में से 3 जो है पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता। तो क्लियरली यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो आंसर रहेगा। -1.5 कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ओके, नाउ बाकी 3 ऑप्शन प्रोबेबिलिटी है कि नहीं वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 2/3 जो दिया है फ्रैक्शन हमको, तो यहाँ पे न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। दैट मीन्स यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा। ओके, इट विल बी समथिंग 0.66666 एंड सो ऑन। ओके, सो विच कैन बी ए प्रोबेबिलिटी। नाउ 15%। नाउ वी हैव सीन दैट प्रोबेबिलिटी जो है 0 से लेके 1 के बीच में आता है। यहाँ पे ये 15 दिया है बट इट इज़ इन परसेंटेज, मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई किया गया प्रोबेबिलिटी है। दैट इज़ इसका रियल आंसर है 0.15 इज़ द प्रोबेबिलिटी, और इसको मल्टीप्लाई किया है 100 से तब जाके ये हुआ है 15%। सो दैट इज़ वाई दिस इज ऑल्सो ए प्रोबेबिलिटी एंड 0.7 इज क्लियरली बिटवीन 0 and 1, so this is a probability. Okay, now we'll see question number 5. If P of E is equal to 0.05, what is the probability of not E? So here in this question we are given the value of P of E, and what is it? It is 0.05, and what we have to find is P of not E, and that is question mark. Fine. Now we have one result, that is P of E plus P of not E is equals to 1, right? We have seen that the sum of P of E plus P of not E is equals to 1. Now from this we have to find what? We have to find P of not E. Okay, so we'll keep this on the left hand side and we'll send this P of E on the right hand side. So what we will get is P of not E is equals to this 1. This is plus P of E, this will become minus as it will go that side. So minus P of E. Okay, now we'll substitute the value 1 minus P of E. The value of P of E is 0.05. So now subtracting 1 minus 0.05. Here there is no point, so 0.00. Okay, so this will become 10, this will become 9, this will become 0. Now 10 minus 5 is 5, 9 minus 0 is 9, 0 minus 0 is 0, 0.95. So we will get here 0.95 as the value of P of not E. Okay, and this is what the answer of this question is. Okay, so this is how we have to solve this 5th question. Question number 6. A bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy and a lemon flavored candy? Okay, तो यहाँ पे एक बैग है जिसमें कैंडीज है। ओके, और यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है? ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर की ही कैंडीज है। अब मालिनी ने क्या किया, उसमें से एक कैंडी निकाला विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बैग में देखे बिना एक कैंडी ऐसे ही रैंडमली निकाला। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी? तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कैंडी होगी वो ऑरेंज फ्लेवर वाली कैंडी होगी? और सेकंड क्वेश्चन है कि क्या प्रोबेबिलिटी कि वो एक लेमन फ्लेवर वाली कैंडी होगी? तो ये हमको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं फॉर एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। सो विल टेक केयर दैट लेट O बी द event
that candy taken out is of orange flavor. Okay, O for orange, so we took here capital O as the event, orange flavor. ओके, बट यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है कि बैग में सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडीज है, तो यहाँ पे ऑरेंज फ्लेवर वाली कैंडीज तो आ ही नहीं सकती, तो विल राइट हियर बट एज द बैग कंटेन्स ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट. ओके, सारी की सारी जब कैंडी जो है लेमन फ्लेवर की है तो उसमें से ऑरेंज फ्लेवर वाली कैंडीज कहाँ से आएगी? इट इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट. ये तो पॉसिबल ही नहीं है. तो इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? वी हैव सीन दैट इट इज इक्वल्स टू 0. सो P of O मीन्स फॉर ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ सिमिलरली विल डू द सेकेंड वन. यहाँ पे अब सेकेंड वन लेमन फ्लेवर कैंडीज के लिए है, तो लेट लेमन का कैपिटल L से हम डिनोट करेंगे. लेट L बी द इवेंट दैट कैंडी टेकन आउट इज ऑफ लेमन फ्लेवर. And as all the candies in the bag are of lemon flavor, it is sure that कि वो जो कैंडी निकलने वाली है वो लेमन फ्लेवर वाली ही निकलेगी, राइट? As the bag contains only lemon flavored candies, it is a sure event, right? It is a sure event, or you can also write it as certain event. और sure event का probability कितना होता है? That's why P of L will be equal to 1. The probability of sure event is 1. So this is what the answer of this question is. Question number 7. It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the students have the same birthday? Now यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप दिया है और यहाँ पे ऐसा इन्फॉर्म किया है हमको कि उस 3 स्टूडेंट्स के ग्रुप में से 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे साथ में ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.992. तो हमको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, कि वो 2 स्टूडेंट्स का साथ में बर्थडे हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी. ओके, नहीं हो साथ में बर्थडे उसकी प्रोबेबिलिटी दी है 0.992 और साथ में बर्थडे हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वो हमको फाइंड आउट करनी है. ओके, तो सॉल्यूशन, वी आर गिवन दैट probability of two students not having same birthday, दोनों का साथ में बर्थडे ना हो उसका हमको दिया है 0.992. नॉट हैविंग द सेम बर्थडे मीन्स इट इज नॉट ई is equal to P of not E. Why P of not E? Because it is given for not having the same birthday. Not having the same birthday इसके लिए हमने यहाँ पे P of not E लिया है and it is given 0.992. Therefore probability of 2 students having same birthday जो हमको फाइंड आउट करना है उसके लिए हम लेंगे, नॉट हैविंग के लिए P ऑफ नॉट लिया तो हैविंग के लिए हो जाएगा P ऑफ E एंड दैट इज़ व्हाट आवर क्वेश्चन इज, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड. नाउ P ऑफ E है और P ऑफ नॉट E नहीं है एंड दैट इज़ व्हाई वी कैन राइट हियर फ्रॉम द रिजल्ट विच वी हैव, दैट इज़ P ऑफ E प्लस
P of not E is equals to 1, right? This is the data which we have. So from this we have to find P of E. So P of not E will go that side. Therefore P of E is equals to 1 minus P of not E, and it is 1 minus 0.992, the value of P of not E, and 1 minus 0.992, 1 minus 0.992. ओके, ऊपर आ जाएगा 3 zeros पॉइंट के बाद माइनस करते हैं, दिस विल बिकम 10,990. ओके, 10 minus 2 8, 9 minus 9 0 0 0, near one point, that is we will write here 0.008. So the value of P of E is equals to 0.008. Okay. Question number 8. A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red and second is not red? Okay, एक बैग में जो है 3 रेड बॉल्स है और 5 ब्लैक बॉल्स है. एक बॉल जो है रैंडमली हमने ऐसे ही निकाला, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि वो एक रेड बॉल होगा एंड सेकंड क्वेश्चन कि वो रेड नहीं होगा. ओके, सो solution. First of all, here data we have number of red balls is 3 and the number of black balls is 5. Now first we are solving for red balls. Okay, so let R for red, so let R be the event that drawn बॉल इज रेड. सबसे पहले हमने आर इवेंट लिया जो रेड बॉल के लिए है. सो देयरफॉर now here we are going to use the formula which we had written before, that is for an event E, P of E is equals to number of outcomes favorable to E upon number of all possible outcomes of the experiment. So that is यहाँ पे रेड बॉल्स के लिए सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा न्यूमरेटर में नंबर ऑफ रेड बॉल्स. ओके, नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल बॉल्स. टोटल बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं? 3 रेड बॉल्स से, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? 3 + 5, that is total 8. टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 8. ओके, so 3/8 is the answer of first question. Now for second one, that is we have to find not red. So not red means P of R हमने फाइंड आउट किया, तो P of not R अब हमको फाइंड आउट करना है. So P of not R is equals to, we can write what, 1 minus P of R. अब आपको ये फार्मूला किस तरह से यूज़ करना है वो आ गया होगा, तो यहाँ पे आप वैल्यू रख देंगे 1 minus P of R की वैल्यू, that is 3/8. So 1 minus 3/8, here 8 1s क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 8 1s 8, okay, minus 3 whole upon this 8, and that is 8 minus 3 5/8. So 5/8 is the answer of the second question. Okay, you can find it in other method also, that is not red मतलब red के अलावा और जो भी बॉल है that is black balls. You can take that let B be the event that drawn ball is black and P of B is equals to number of black balls upon number of total balls, that is again you will get the answer as 5/8. So दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, बट ये फार्मूला का यूज़ जो है हम ज़्यादा इस लेसन में यूज़ करने वाले हैं, that is why मैंने ये वाला मेथड यूज़ किया है. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white and not green? Okay, so यहाँ पे एक बॉक्स है जिसमें मार्बल्स है, जिसमें 5 रेड कलर के मार्बल्स है, 8 वाइट कलर के मार्बल्स है एंड 4 ग्रीन कलर के मार्बल्स है. अब उसमें से एक मार्बल हमने रैंडमली रिमूव किया. ओके, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो मार्बल होगा वो एक रेड मार्बल होगा या वाइट होगा या नॉट ग्रीन? तीनों के लिए हमको सेपरेटली फाइंड आउट करना है. तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए रख रहा हूँ, आपको इसको खुद से सॉल्व करना होगा. तो आप जैसे हमने इससे पहले वाला सम किया वैसे ही करेंगे. सबसे पहले आप डेटा लिखोगे, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स, एंड देन यू विल ऑल्सो राइट total number of marbles, that is 5 + 8 13, 13 + 4 17, right? Then one by one you will solve. Let R be the event for red, let W be the event for white,
एंड नॉट ग्रीन के लिए आप दो में से कोई भी एक ऑप्शन कर सकते हो कि पहले लेट जी बी द इवेंट फॉर ग्रीन करके पहले ग्रीन का फाइंड आउट करोगे पी ऑफ जी, देन पी ऑफ नॉट जी बाय द फॉर्मूला, ओके। या फिर अल्टरनेट मेथड क्या कर सकते हो, नॉट ग्रीन यानी ग्रीन के अलावा, दैट इज़ आप कोई भी एक अल्फ़ाबेट ले लो, लेट दैट बी द इवेंट फॉर नॉट ग्रीन, और नॉट ग्रीन के अलावा यानी कौन से दो कलर है और रेड और वाइट, तो रेड और वाइट का टोटल करके डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, ओके। तो दो में से कोई भी मेथड यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर बाय योर ओन, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, ए पिगी बैग कंटेन्स 100 50 पैसे कॉइन्स, 50 rupees 1 coins, 20 rupees 2 coins and 10 rupees 5 coins. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin first will be a 50 पैसे coin, second will not be a rupees 5 coin. यहाँ पे एक पिगी बैंक है जिसमें हमने कुछ पैसे जमा किए हैं, ओके। सिर्फ और सिर्फ कॉइन्स डाला है, फिलहाल नोट्स नहीं डाली है, ओके। तो उसमें हमने 100 जो है 50 पैसे की कॉइन्स डाले, 50 पैसे की कॉइन्स हमने कितने डाले हैं 100। फिर 1 रुपीज़ की कॉइन्स कितने डाले हैं हमने उसके अंदर 50 कॉइन्स 1 रुपीज़ के है। 20 कॉइन्स हमने डाले हैं रुपीज़ 2 के और 10 कॉइन्स हमने डाले हैं रुपीज़ 5 के, ओके। इस तरह से हमने कॉइन्स डाले हैं। इफ़ इट इज़ इक्वली लाइकली डेट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। अब उस बैंक को, पिगी बैंक को हमने अपसाइड डाउन ऐसा उल्टा कर दिया, तो यहाँ पे सभी जो कॉइन हैं वो सभी के लिए इक्वल लाइकली है कि उसमें से कोई ना कोई एक कॉइन तो गिरेगा ही, ओके। तो हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है फर्स्ट इसके लिए कि वो जो कॉइन गिरेगा वो एक 50 पैसे का कॉइन होगा, ओके। और सेकंड विल नॉट बी रुपीज़ 5 कॉइन। तो ये भी वैसे ही स्टार्ट करेंगे हम सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या डेटा है। सो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं हमारे पास 100, ओके। देन वी हैव नंबर ऑफ रुपीज़ 1 कॉइन, 1 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं हमारे पास 50। देन नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स कितने हैं, 2 रुपीज़ के कॉइन्स वी हैव 20, ओके। देन नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन्स, 5 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं हमारे पास 10, ओके। सो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स वी आर हैविंग इज all zeros, 5 plus 2 7 and 7 plus 1 8 and 1. This total number of coins we are having is 180, okay. Now we'll go for the first question, that is will be a 50 paise coin. So we'll take an event, let even be the event that it is a 50 paise coin, okay. Let even be the event that it is a 50 paise coin, that is therefore p of even probability of this event is number of 50 paise coin whole upon total number of coins, fine। 50 पैसे की कॉइन्स जितने हैं वो डिवाइड करेंगे टोटल कॉइन्स जितने हैं उससे। तो 50 पैसे की कॉइन्स हमारे पास है 100 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास है 180। तो जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो दिस 0 0 आर गोइंग टू बी कैंसिल, दोनों नंबर जो है 2 से डिवाइड हो गए, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 एंड द सिंपलेस्ट फ्रैक्शन विल गेट इज 5 अपॉन 9 एज द आंसर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, विल नॉट बी ए रुपीज़ 5 कॉइन, 5 कॉइन ना हो उसके लिए हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम फॉर रुपीज़ 5 कॉइन फाइंड आउट करते हैं, फिर उसका हम नॉट कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। दैट इज सेकेंड वन। नाउ let E2 be the event that it is a rupees 5 coin, okay। पहले हम 5 रुपीज़ कॉइन के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। P of E2 we have to find P of E2 is equals to number of rupees 5 coins, 5 coins कितने हैं वो डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, और टोटल कॉइन्स कितने हैं जैसे यहाँ पे फाइंड आउट किया वैसे ही। तो 5 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं हमारे पास 10 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स से 180, 0 0 कैंसिल एंड वी आर गोइंग टू हैव 1 अपॉन 18। दिस इज द वैल्यू ऑफ P of E2, but we have to find for not be a rupees 5 coins, that is we will find
P ऑफ नॉट E2. ओके, तो क्या करते हैं हम इसको फाइंड आउट करने के लिए 1 माइनस P ऑफ E करते हैं, राइट. P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ E. सो P ऑफ E2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 से. सो 1 माइनस P ऑफ E2 इज 1/18. ओके, don't get mixed here. So 1 minus 1/18. So what is going to happen? 18 into 1. 18 ones are 18 minus this 1 whole upon 18, and we are going to have here 18 minus 1 17/18. So this is the value of P of not E2. The question number second answer is 17/18, and the first question's answer is 5/9.